अब चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 3 में बेटा जी एक फिगर दे रखी है, ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। मतलब इस तरह की एक फिगर दे रखी है बेटा जी, ये जो है इस तरह की एक फिगर है, ठीक है। इसमें ए बी सी एक आइसोसेल ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है बच्चे। ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। ए डी जो है बाइसेक्ट करता है पी ए सी को। ये कोई एक्सटीरियर एंगल है बच्चे, ये पी है, पी ए सी ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला पूरा। और ए डी क्या है? बाइसेक्ट करता है, एग्जैक्टली बाइसेक्ट करता है ये ए डी, ठीक है, पी ए सी को। एंड सी डी पैरेलल टू ए बी। सी डी जो है, ये जो सी डी है बच्चे, ये पैरेलल टू ए बी है। इट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम का काम करेगा। सी डी पैरेलल टू ए सी। ये जो सी डी है, ये सी डी पैरेलल हो गई, सी डी पैरेलल हो गई ए जस्ट अ मिनट बेटा, सी डी पैरेलल टू ए बी है, ए बी, ठीक है बच्चे, सी डी पैरेलल टू ए बी है, ठीक है बच्चे। अब देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने बता, अब इसमें हाँ, शो दैट एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, ये वाला एंगल, ये शो करना है मुझे एंगल बी सी ए के, एंगल बी सी ए के। देखो बेटा जी, ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ये दोनों हमारे पैरेलल लाइंस हो गई तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चे। ये हमें पहला प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। और दूसरी बात प्रूव करनी है कि ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। देखो बच्चे, अब मैं सी डी पैरेलल टू ए बी तो देख ही रखा है, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल हमारे इक्वल प्रूव हो गए, अगर पहला वाला क्वेश्चन जो पहला वाला पार्ट हमारा इक्वल कर दिया हमने, तो बच्चे ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। भाई जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होगी तो ये पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हो ही गया, ए बी सी डी। इसका मतलब अगर हमारा पहला पार्ट सोल्व होता है, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल प्रूव हो गए, तो बच्चे दूसरा पार्ट अपने आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे हमारा सारा फोकस रहेगा कि हमारा ये डी ए सी बी सी ए के इक्वल प्रूव करने में, ठीक है बच्चे। तो अब सबसे पहले मैंने जैसा कि बता रखा आपको, पहले गिवन पार्ट लिखेंगे। गिवन पार्ट से ही हमारा 50% काम हो जाता है बेटा। तो सबसे पहले मैं गिवन पार्ट लिखूंगा, एग्जाम्पल नंबर 3 का गिवन पार्ट। गिवन में क्या दे रखा है मुझे? गिवन में मुझे दे रखा है ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ठीक है। ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है बच्चे। ए बी सी आइसोसेल ट्राइंगल है, तो बच्चे इसका मतलब ए बी ए सी के बराबर है। तो ये जो एंगल बी और एंगल सी होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे भाई। साइड्स एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो बेटा जी जैसे ये आइसोसेल लिखा इसने, तो मैं कह सकता हूं इस आइसोसेल के लिखते ही ये ए बी सी और ए सी बी इक्वल हो गए। ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी के हो गया बच्चे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। बेटा जी ये साइन बना दिया मैंने ट्राइंगल का, पूरा नहीं लिखा है, ठीक है बच्चे, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग समझ लेना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है बच्चे। ये हो गया हमारा गिवन वाला पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है गिवन में कि ये जो है ना पी ए सी एक्सटीरियर एंगल, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है पी ए सी, ठीक है। ये ए डी उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। जब ए डी इसको बाइसेक्ट करती है तो बेटा जी मैं कह सकता हूं दूसरा पार्ट गिवन में क्या है, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी, पी ए सी का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे कि जो पी ए डी और डी ए सी दोनों बराबर होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि पी ए सी एंगल जो है वो ट्वाइस ऑफ डी ए सी के होगा, क्योंकि ये और ये पार्ट दोनों इक्वल है। तो
तो मैं दोनों को एक ही लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों जब आपस में इक्वल है, PAD और DAC आपस में इक्वल है, तो मैं लिख सकता AD इज बाइसेक्टर ऑफ PAC लिख दिया मैंने, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल PAD के होगा, PAD के होगा, PAD के होगा। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में, ये दोनों एंगल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है बच्चे, ये जो AD है ये बाइसेक्ट कर रहा है PAC को, तो ये जो एंगल DAC और PAD होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बच्चे। ये मैंने लिख दिया गिवन में, ठीक है, क्योंकि गिवन हमें दे रखा है। अब तीसरी बात गिवन में क्या दी है कि ये जो CD है ना, CD ये पैरेलल है किसके? AB के। तो बेटा जी तीसरी बात मैं ये भी लिख सकता हूं, CD पैरेलल टू AB के। ठीक है बच्चे, ये तीनों बातें मेरी गिवन में आ गई। अब हमने गिवन को अच्छे से निचोड़ लिया है, ठीक है, हमारी काफी सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं टू प्रूव की तरफ, टू प्रूव की तरफ, टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव में मैं क्वेश्चन से हेल्प लूंगा, सिंपल यही, DAC इक्वल टू BCA के, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA के, ये मुझे टू प्रूव में पहला पार्ट प्रूव करना है। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है मेरा कि मैं ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब पहला पार्ट अगर क्लियर हो गया तो दूसरा पार्ट तो अपने आप ही क्लियर है। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में मैंने आपको बता रखा वही सब प्रोसेस वाले पार्ट में। तो बेटा जी इस प्रोसेस वाले पार्ट में मैं गिवन से ही हेल्प लूंगा, और जब गिवन से मैं हेल्प लूंगा बच्चे, तो पहला पार्ट गिवन का क्या है? आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल है तो मैंने ये ले ही लिया ये ABC ACB के इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, अब ये जो एंगल PAC है ना, मेरा फोकस बेटा इस एंगल पे है, मेरा फोकस DAC और BCA पे है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस PAC, ये PAC जो एंगल है ना, इसको मैं दो तरीके से लिखूंगा। ये जो PAC है मेरा एंगल PAC किसके इक्वल होगा बच्चे? ये ट्वाइस ऑफ एंगल DAC के, या फिर मैं इसको लिखता हूं P, दो पार्ट में कर देता हूं बेटा जी, मैं दो पार्ट में कर देता हूं इसको, मैं डायरेक्ट ना करके PAD प्लस में मैं इसको लिख सकता हूं PAC को PAD प्लस में DAC। ठीक है, ठीक है बच्चे, PAD प्लस में DAC। अब PAD और DAC आपस में इक्वल है, तो मैं इसको DAC ही लिखूंगा क्योंकि मुझे DAC रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैं PAC को लिख दूं बेटा जी ट्वाइस ऑफ, ये DAC प्लस DAC करके इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। ठीक है, इसको मैं पार्ट इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, अब बेटा जी देखो, ये ट्राइंगल है मेरा, ये जो ABC ट्राइंगल है, ये जो मेरा ABC ट्राइंगल है, इस ABC ट्राइंगल का ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। ABC ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, और जो भी ये एक्सटीरियर एंगल होता है ना बच्चे, ये इन दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, ये अगेन मैं लिख रहा हूं बेटा जी, PAC, एंगल PAC विल बी इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस में एंगल ACB, ABC प्लस में एंगल ACB के। ठीक है बच्चे, अब मुझे ABC और ACB दोनों इक्वल है, तो मुझे चाहिए ये वाला पार्ट चाहिए ना, तो मैं इसी को लूंगा, ACB को लूंगा। तो बेटा जी मैं ABC की जगह ACB लिख दूंगा। ठीक है, जब ABC की जगह ACB लिख दूंगा तो बेटा जी ये भी ट्वाइस ऑफ एंगल ACB हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ABC और ACB दोनों इक्वल है, तो मैं ABC की जगह भी ACB पुट करके और ACB प्लस ACB ट्वाइस ऑफ ACB लिख रहा हूं। ठीक है बच्चे, बिल्कुल मैंने समझा दिया अच्छे से, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। ठीक है बच्चे, अब ये PAC लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो भाई राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। अरे राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो मैं कह सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल DAC विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ठीक है बच्चे,
ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, इसमें लिख देना बेटा जी फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ट्वाइस ऑफ DAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ACB। 2 से 2 काट दो बेटा जी, तो ये एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल ACB के इक्वल हो जाएगा। DAC विल बी इक्वल टू ACB के इक्वल हो जाएगा। DAC, अब ACB लिख लो इसको या BCA लिख लो, BCA विल बी बेटर बेटा जी, ये BCA ही लिखा है यहाँ पे, तो इसको BCA लिखो बच्चे। यहाँ पे भी BCA कर लो थोड़ा सा, BCA BCA BCA, और इसको भी BCA कर लो बच्चे, BCA, ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। DAC और BCA हमारा इक्वल हो गया, तो बच्चे BCA और DAC हमारा इक्वल हो गया। हम देख रहे हैं कि ये क्या है बेटा जी, अगर BC और AD दो लाइंस है और AC एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो बच्चे मैं कह सकता हूं कि BC विल बी पैरेलल टू AD, जब ये एज AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल, सो AD पैरेलल टू BC, ठीक है, AD पैरेलल टू BC हो गया बच्चे। अब AD पैरेलल टू BC हो गया, तो बच्चे पहली बात तो हमारी यही प्रूव हो गई कि ये एंगल इक्वल प्रूव करने थे, मेरा हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात के लिए मैं जा रहा हूं, मेरा CD पैरेलल टू AB दे रखा है और मुझे करना है BC और AD को भी पैरेलल, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, AC हमारा ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल ऑलरेडी हमारे इक्वल है, तो बेटा जी BC और AD पैरेलल हो गई, BC और AD पैरेलल हो गई। जब BC AD पैरेलल है, ठीक है, एज AC इज ट्रांसवर्सल सो AD इज पैरेलल टू BC, और जब AD पैरेलल टू BC, ठीक है, और CD पैरेलल टू AB, ठीक है, ये हमें प्रूव कर दिया, ठीक है, और ये हमें गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि ये ABCD देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चे, आराम से ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड बच्चे, ठीक है बच्चे, ये हमारा प्रूव हो गया बच्चे, ठीक है। इसी के साथ ये थर्ड एग्जाम्पल भी हमारा खत्म होता है। हाँ, इसका रीजन जरूर दे देना बेटा, PAC, ये जो PAC है ये DA, ये तो खैर ये तो ठीक है, क्लियर है, ये जो PAC हमारा हमने किया ABC और ACB के इक्वल, ABC और BCA के इक्वल जो हमने किया, इसका रीजन दे देना एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बच्चे, एक्सटीरियर एंगल, PAC इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बच्चे।